ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपतये नमः उन्मते नमः रम रामाय नमः मातेश्वर्यै नमो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। बुध जो व्यवसाय का ग्रह है, वाणी का ग्रह है, हमारे कम्युनिकेशन का ग्रह है, हमारे बुद्धि का ग्रह है, ग्रहणरी का ग्रह है। बुध जो कालपुरुष कुंडली के 3 और 6 का लॉर्ड है। बुध जो है तो छोटा, जल्दी चलने वाला, लेकिन बड़े बड़े जीवन के इवेंट्स को चंद्रमा सूर्य के बाद अगर कोई रिजल्ट देने वाला होता है तो बुध रहता है। कुंडली में बुध का अच्छा होना, बुद्धि अच्छा होना बहुत जरूरी रहता है। जिनके बुध अच्छे नहीं होते उनका जो पीड़ा है वही समझे। तो चलिए इसमें और ज्यादा पांडित्य नहीं दिखा के सीधा वृष राशि में गोचर। वृष राशि में बुध का होना, वर्तमान परिस्थिति हो चाहे आपके कुंडली में हो, और उसे बुद्ध को बेसिक समझने के बाद समझना है कि वृष राशि नेचुरली ये कालपुरुष कुंडली के धन वाणी परिवार का हाउस है। कुछ हद तक ये जो हमारे द्वितीय स्थान सेकंड हाउस, कुछ बचपन एजुकेशन के ऊपर भी कहा जाता है। यहाँ बुध आना, कौन तृतीयाधिपति बन के द्वितीय में या छठाधिपति बन के द्वितीय में आना, इस डायमेंशन में तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन बाकी आज जो राशियों के लिए इसका फल का बेसिक इफेक्ट क्या आने वाला है। बुध का गोचर अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बुध बहुत दिन तक इधर मेष राशि में राहु के साथ और गुरु बृहस्पति के साथ मार्गी स्टैग्नेंट गोचर, बकरी गोचर करने के बाद अब यहाँ पर वृष राशि में आ रहे हैं। जैसे आर्मी लोग रेड थम पीछे मुड़ चल, 1 2 1 2 पीछे मुड़ खाली TLV खाली 1 2 1 2, ये चलते रहता है ना आर्मी मार्च। तो ऐसे ही ये पीछे मुड़ आगे चल पीछे मुड़ आगे चल, फिर ऐसा करके जो यहाँ पर अभी आ रहे हैं। जब भी बुध बकरी होते हैं और फिर राहु जैसे प्लैनेट के साथ बैठ के बकरी होते हैं तो नेचुरली एक जड़ता संपन्न और एक स्टैग्नेंसी, एक मूवमेंट नहीं हो पाना, ये दिखाता है। कोई यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट बनाने का विषय नहीं रहता। कुछ मामले में तो अच्छा रिजल्ट जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ उतना गुड रिजल्ट का होप करना नहीं बनता। सूर्य भगवान इधर लास्ट 4-5 डिग्री और बाकी है वृष राशि से बाहर निकलने के लिए, मिथुन में गोचर करने के लिए, और यहाँ उससे पूर्व बुध भगवान आ जाएंगे। हालांकि बुध यहाँ पर आते ही कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, छोटे ग्रह पहले से रिजल्ट कर देते हैं। बोलते हैं बुध महादशा स्टार्टिंग में अच्छा रिजल्ट हो जाता है, शनि महादशा पहले घिसटेंगे और आखिरी में अच्छा रिजल्ट लेट में देंगे। शनि इज लेट, बुध इज फास्ट, तो नेचुरल। और जब भी कभी शनि और बुध जैसे का युति हो जाए, एक फास्ट टेस्ट और एक स्लोएस्ट, तो जो होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ शुक्र यूनिवर्सली एक नीड, एक ग्रीड, एक कामना, एक वासना, एक इच्छा, एक प्राप्ति का स्थान है। शुक्र का स्थान है, माँ लक्ष्मी का स्थान है, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का घर है, धन का घर है। और यहाँ कोई भी बैठे आदमी जनरली यहाँ पर अगर बुध भी बैठ जाए, चाहे सूर्य भी बैठ जाए, चाहे केतु भी बैठ जाए, रिजल्ट नेचुरली लेवल पे अच्छा कर लेते हैं। कोई डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ शुक्र। और अभी इस कंडीशन पे शुक्र बहुत अच्छा कंडीशन पे है, नहीं कहेंगे पानी का प्लैनेट, पानी में जाके बैठा शुक्र, तो यहाँ बहुत कुछ रिजल्ट कर देगा नहीं है। और शुक्र मंगल का युति कोई बहुत अच्छा युति तो नहीं कहा गया। कुंडली में भी जिसके जीवन में होता है उन्हीं को पता है शुक्र मंगल कैसे उनको समस्या में डालता है कभी कभार, और उनका जिंदगी क्या रहता है। तो यहाँ उसी शुक्र के घर में जो निचस्त मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं,
उसी के घर में बुध का आना। मैं नहीं कहूंगा यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट करेगा। और शुक्र भी यहाँ धीरे धीरे एक घर के बाद नीचाभिलाषी हो निचस्त के और जा रहा है नेचुरली यहाँ। देखिए नीच भंग होगा नहीं होगा वो, और उसमें क्या रिजल्ट, नीच तो नीच ही है, बाकी हम लोग दिलासा देते हैं नीच भंग हो गया। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ बुध का जो परिस्थित्यात्मक स्थिति है वृष राशि में, ये कुछ राशियों के लिए तो राहत का बात है, कुछ के लिए समस्यापूर्ण भी रहेगा। लेकिन यूनिवर्सली बुध का गोचर यहाँ क्या करने वाला है? अपने कारकत्व शक्ति के अनुसार सबसे पहला काम जो मेष राशि वालों का जो स्टैग्नेंट ऑफ मनी हुआ था उसको फ्लो बढ़ाएगा। यहां पर सूर्य भी नहीं कर पा रहे थे, यहां शुक्र आके भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन बुध करवाएगा। हाँ, इसके पीछे रहस्य तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट बात है, बुध यहां आके यूनिवर्सल लेवल पे देखना, आप लोग जो लोग भी बातचीत में पैसा कमाते हो या प्रवचन वचन कहीं पर किसी को बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, इन क्षेत्रों में लाभपूर्ण विषय रहेगा। प्लस राइटिंग जोन वालों के लिए भी एक लाभपूर्ण विषय रहेगा। और आर्थिक स्थिति बढ़ने वाला रहेगा। एक तो मित्र गृह है, मैं कहूंगा यहाँ ठीक है, अपने खेमे वाले है। और यहाँ इतने सारे जो राहु के साथ रहना और राहु का एनर्जी लेके यहाँ पर आना, बृहस्पति का भी एनर्जी लेके आना, और यहाँ इस समय अगर देखोगे 14-15 डिग्री का 13 डिग्री का बृहस्पति और यहाँ लास्ट डिग्री में बुध, तो एक इफेक्टिव एनर्जी यहाँ पर शुद्धिकरणता आने के कारण ये एक गुड रिजल्ट कराएगा। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ नेचुरल रिजल्ट नहीं होगा। क्यों? आगे सूर्य रहेंगे और पीछे राहु रहेगा, राहु का हाउस रहेगा। हालांकि राहु अभी शक्तिहीन होते होते जा रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो रहा है, बकरी होके वो अपने आप लास्ट डिग्री में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत गणितिक कंडीशन पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन समहाउ पापकर्तरी का इफेक्ट तो रहेगा इसमें। तो मैं नहीं कहूंगा कि एकदम कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट का होप करेंगे, लेकिन रिजल्ट आना ऑलरेडी चालू हो चुका है यहाँ बुध सेकंड हाउस में आके, और आगे और अच्छा रिजल्ट भी दिखाई देगा। स्पेशली धन वाणी के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, ये मेष राशि भी समझ लो और यूनिवर्सल लेवल पे भी समझ लीजिए, तो यहाँ वो करेगा, स्वाभाविक बात है, वो दिख रहा है। लो अभी तक जो बुद्धि भ्रष्टता चल रहा था बकरी बुध के कारण, राहु के साथ रहने के कारण, इधर मीन में आके मीन राशि में घुस के पाप कर्तरी में फंसने के कारण, इधर शनि बुध के कारण, तो बुध को यहां से लेके 1 2 3 4 किसी जगह में कोई अच्छा रिजल्ट मतलब परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं मिल रहा था। नहीं, आगे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ कुछ हद तक कुछ एक ऐसा टाइम जोन आएगा जहां बुध भगवान, बुध ग्रह अच्छा रिजल्ट बनाने का पूरा कोशिश में रहेंगे, स्पेशली आर्थिक मामले में और व्यवसाय के मामले में। क्योंकि अगर आप बैठो और बुध को पकड़ लो तो जितने सारे बिजनेस मामलात हैं और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, तो बुध को अगर आधार करके पकड़े, मुझे अच्छा नहीं लगता ये करने के लिए, तो मैं नहीं करता। नहीं तो मैं बुध को लेके हर महीना का शेयर सट्टा के ऊपर बहुत सॉलिड प्रेडिक्शन किया जा सकता है बुध के डिग्री वाइज, और उसके अंदर एक आदमी प्रवेश कर जाए तो शेयर सट्टा के लिए बहुत पढ़ाई और कोर्स देखने का जरूरत नहीं है। बुध के कंडीशन और राशि के कंडीशन पकड़ के आप लोग शेयर में बहुत अच्छा करा सकते हो, कमा सकते हो। और इसको सीखना चाहते हो ऑनलाइन तो ठीक है, मुझे संपर्क करें, मैं बता दूंगा। बहुत बड़ा कोर्स सिलेबस नहीं है, हार्डली 4-5 घंटा का क्लास सिलेबस रहेगा। अब इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं इसके ऊपर भी पहले से भी 2-3 वीडियो दिया हूँ जो मुझे देखते हैं, लेकिन आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा ये सही नहीं लगता। चलिए आगे चलते हैं। तो वृष राशि में बुध का गोचर या स्थिति, और यहाँ पर एक अभी तक जितने भी कंडीशन बना बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन यहाँ अच्छा बनेगा क्योंकि एनवायरमेंट ठीक है, लेकिन एनवायरमेंट लॉर्ड इज नॉट गुड, तो वहां से कुछ माइनस मार्किंग हो जाएगा। और यहाँ पापकर्तरी का इम्पैक्ट, वहां से कुछ माइनस मार्किंग हो जाएगा।
उसके बावजूद भी आप देखना जो पूरा जीरो है नहीं होगा, एक 30-40% तक का एक गुड रिजल्ट कराएगा। उसके बाद स्वगृही भी हो जाएंगे, तो वहां भी दिख रहा है कि एक अच्छा बिल्डअप होने वाला है। और तो ऐसे समझ लीजिए कि ये वृष और मिथुन दोनों का गोचर कहीं ना कहीं आने वाला समय में विश्व पटल में यूनिवर्सली सभी को, अगर पहले से प्रयास ठीक है, पहले से अगर मेहनत ठीक किए हो, सोए हो, ठगे हो, एंजॉय किए हो, मस्ती किए हो, अच्छे समय का दुरुपयोग किए हो, बुरे समय में रोए हो, बुरे समय में अपना दुरुपयोग किए हो। बुरा समय होता नहीं है, बुरा समय को अगर आप सदुपयोग करना जानते हो तो बुरा समय भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति अपने को निर्माण करने का मौका मिलता है, अपने को रीथॉट करने का, रीथिंक करने का, सिंहावलोकन करने का मौका मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो ये इस समय ये टाइम रहेगा जिसमें जो लोग उसके ऊपर मेहनत किए हैं, वर्कआउट किए हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिलने का पूरा संभावना दिख रहा है। तो यहाँ बेसिक बुध और वृष राशि का बात बोलते हैं, मैं बताया। आगे यहाँ सिंपल एक राशिफल के हिसाब में मेष राशि का द्वितीय स्थान में हो रहा है, तो आपके लिए तो यहाँ मैं कहूँगा ठीक ठाक रहेगा। हाँ, 3 और 6 के 2 में आना ठीक नहीं होगा, कहूँगा इस कंडीशन में नॉट गुड। लेकिन बेसिकली जो मेष राशि वालों का वाणी में टिंगड़ापन था सूर्य के कारण और ये जगह पाप करते के कारण, अभी देखना धीरे धीरे सुधरेगा, आर्थिक स्थिति भी सुधरने चालू हो जाएगा। गुरु भी पावर में आ रहे हैं, तो मेष राशि के लिए जो विगत दिनों में जो प्रचंड प्रॉब्लम में पड़े हुए थे, जो एनेस्थेटिक प्रॉब्लम मेष राशि वालों का चल रहा था, डिसीजन लेने में कमी था, मेंटली किसी न किसी प्रकार के एक भय, भ्रम, भूल, भटकाव, बकवा भद्दा बना के बैठा रखा था, निर्णय लेने का कैपेसिटी में कमी था, जड़ योग बनाने के कारण सोच समझ नहीं पाते थे, जो जैसे बता दिया वैसे ही अपने को भुला लेते थे। अब ये नहीं होगा, क्योंकि बुध क्लियर हो रहा है। बुध को क्लियर होना बड़ा जरूरी था। ठीक है, पाप कर्तरी और भावाधिपति नॉट इन गुड कंडीशन, फिर भी यहाँ मुझे अच्छा दिख रहा है। वृष राशि के लग्न के ऊपर बुध, तो रंगीलापन आने का और ज्यादा संभावना है। और जो व्यवसायत्मक समस्याएं में पड़ रहे, समस्या चल रहा था, वहां से कमी भी रहेगा। और कहीं ना कहीं एरोगेंस, एग्रावेशन, इगोइज्म, जो वृष राशि का सूर्य गोचर और इससे पहले बाकी कंडीशन, हालांकि शुक्र गोचर ठीक था, लेकिन पाप कर्तरी के कारण उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन बुध यहाँ पर आके एनर्जी को क्लीन अप करने वाला रहेगा, आपके अंदर स्मार्टनेस को भरेगा और आर्थिक स्थिति को भी ठीक करेगा। द्वितीयाधिपति लग्न में और पंचमाधिपति यहाँ से पंचमाधिपति लग्न में आना, तो प्रेम, व्यापार और साधना इत्यादि में और धन, वाणी, परिवार इत्यादि में आप कहीं ना कहीं एक प्रकार के फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी, एक सौम्यता का अनुभव करना चालू करेंगे। हाँ, पाप कर्तरी का भी माइनस कर देना पड़ेगा, सूर्य और राहु का आगे पीछे का इफेक्ट। और यहाँ जो बुध आया है, ये भी याद रखना चाहिए कि जरूर कि राहु के साथ अफेक्टेड होके आया है, गुरु के साथ गुरु चांडाल का भी अफेक्टेड होके आया है। लेकिन जो वृष राशि वाले द्वादश क्षेत्र में इतना सारा जो उथल पुथल चल रहा था वृष राशि वालों का, जिसके कारण वृष राशि वालों का किसका धन में कमी होना, मिलते हुए काम रुक जाना, पारिवारिक स्थिति में समस्या और झमेला झंझट झगड़ा होना, बिना फालतू का हॉस्पिटल में खर्चा होना, बिना फालतू का कोर्ट कचहरी माली मकदमा में पड़ना, बिना फालतू का धोखा खाना, ये वृष राशि वालों का कुछ दिन से चल रहा था। तो अभी ये बुध आने के कारण आप अपने बुद्धि से इन सब को आप पस्त करोगे, ये दिख रहा है बुध के कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में। मिथुन का बात करते हैं तो आपका लग्नाधिपति द्वादश में खर्चा को और ज्यादा बिल्डअप कराएगा। चतुर्थाधिपति द्वादश में तो भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में खर्चा भी कराएगा, विदेश यात्रा भी करा सकता है, आसपास का यात्रा कराने का संभावना यहाँ बहुत ज्यादा दिख रहा है। और लग्नेश जब द्वादश में आते हैं तो थोड़ा सा हेल्थ का समस्या इशू रहता है, तो इसके लिए और थोड़ा सावधान जरूर। फिर लग्न में सूर्य आना, तो सूर्य आपके लिए कौन है? थर्ड लॉर्ड इन लग्न, तो जरूर आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी बिल्डअप कर देंगे, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हो और द्वादश बृहस्पति बुध का एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हो, तो ये जो गोचर है ये महीना पूरा ठीक ठाक चलेगा। बात करते हैं कर्क राशि का। लाभ के स्थान पे जा रहा है, लेकिन लाभ में जाए चाहे क्या हो जाए, कर्क राशि इधर ढैया, फिर कंटक शनि और ऊपर से
ये द्वादश में सूर्य का गोचर हो जाएगा और मंगल और शुक्र दोनों बैठ के एकदम घर को तहस नहस करके रखे हैं। मंगल वालों एक बिना फालतू का जिद्दी, क्रोध, और शुक्र मंगल कामनाओं में वृद्धि, और ये सारे हाइपर एक्टिव एनर्जी नहीं चाहते हुए बिना फालतू का नीड एंड ग्रिड का बढ़ना। तो ऐसे कर्क राशि इधर ढैया का कारण ये एकादश का बुध सडन कुछ ना कुछ एक रिजल्ट आपको दे सकता है। तभी देगा जब, पहले से बार बार बोल रहा हूं, तभी बोल रहा हूं जब अच्छे समय का सदुपयोग और बुरे समय का प्रयोग करना सीखे हो तो। अदरवाइज मैं नहीं कहूंगा कि ये महीना कोई बहुत जाए। एकादश का कुछ बहुत फायदा हो, एकादश का फायदा उठाना होता तो सूर्य का एकादश में सूर्य गोचर ये महीना आपको मिला होता, शुक्र का गोचर था इसमें मिला होता, लेकिन नहीं मिला है। उसके पीछे कारण ये रहस्य था कि ढैया उतना इफेक्टिवली नहीं मिला, मतलब बैक खींचा है बहुत सारे लोगों को। और अभी तो मंगल का ये दशमाधिपति और पंचमाधिपति लग्न में, और साथ में शुक्र जो लाभाधिपति और चतुर्थाधिपति आके बैठना, दोनों का सब पापग्रही, तो अंतर्द्वंद कलह का तो वातावरण है। और इसमें लाभ मिल भी जाए तो क्या होने वाला है। चलिए सिंह राशि का बात करते हैं। तो सिंह राशि के दशम बुध अच्छा गोचर कहा गया है। कर्म क्षेत्र में डेवलपमेंट, मान सम्मान का प्राप्ति, नया लोग आने का संभावना यहाँ बहुत ज्यादा। ये बकरी शनि और बुध का आगे आना दिख रहा है सिंह वालों के लिए, कुछ एक अच्छा जरूर आएगा, लेकिन एनकेस करोगे ये आशा नहीं रखना, क्योंकि इधर द्वादश सीवियरली अफेक्टेड है। सिंह राशि के लिए दशमाधिपति इन द्वादश स्थान, तो कर्म का, तो कर्म से कोई बहुत अच्छा आशा करना, करियर भाव से बहुत अच्छा आशा करना, फिर मंगल के साथ खर्चाओं में वृद्धि, यात्राओं में वृद्धि, ना चाह के तनाव, द्वादश का मंगल तनाव, कुछ भी कर लो तनाव तो देगा ही आपके अंदर। और फिर लग्न में आ जाएगा तो और एरोगेंस भरने का संभावना है, और जिद्दीपन भरना, कोई समझा नहीं सकता। जो समझाने जाए अभी सिंह राशि वालों को खुद समझ के आना पड़ेगा। तो चलिए आगे, इसलिए यहाँ पर दशम का लेवल पे तो अच्छा कर देगा, लेकिन ये एनवायरमेंट सही आपके लिए नहीं दिख रहा है। और फिर सप्तम का, और सिंह वाले तो लास्ट कुछ दिन क्या, कुछ पूरे साल, लास्ट ईयर को ही देख लें तो सिंह वालों का जिद्दी बना, दोषारोप, क्रोध, एंगर, उंगली दिखाना और मानसिक विभ्रमता, समझाने का मुश्किल। उधर तो अष्टम में बृहस्पति बैठा बैठा फिर जाके सिंह वालों का नवम का क्षेत्र अफेक्टेड होना, और सीधा सीधा दृष्टि, गुरु चांडाल का दृष्टि, राहु का दृष्टि, फिर शनि का सप्तम दृष्टि, फिर मंगल का द्वादश में आना। इमेजिन कर सकते हो कि सिंह राशि वालों का हालत कितना भयंकर रूप में पस्त और कितना पीड़ित चल रहा है। हाँ, कुछ को समझ में इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि राहु का दृष्टि जहां पड़ता है आदमी को एक एनेस्थेटिक इफेक्ट दे देता है, तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं, ये अलग बात, विषय बिंदु है। लेकिन चल तो रहा है, बनते बनते काम का रुक जाना, होते होते हो रहा है। अभी किसी का दिख रहा था, शादी होते होते आ रहा था रुक के, पैसा आते आते अपने हाथ में नहीं आ पा रहा है, काम बनते बनते नहीं बन पा रहा है। अब फिजिकल मेंटल कहीं ना कहीं इनेबिलिटी सिंह राशि वालों के लिए कोई एक परेशानी का लेवल बना के रखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये रेमेडी करो वो रेमेडी करो, मैं कह रहा हूँ ये टाइम पीरियड के अंदर अभी थोड़ा सा और ज्यादा मंगल का लग्न के ऊपर, द्वितीय के ऊपर गोचर कहीं ना कहीं ये समस्याओं को और ज्यादा बिल्डअप करते हुए दिख रहे हैं, कोई समाधान नहीं दिख रहा है। हाँ, जो लोग, फिर से कह रहा हूँ कि पूर्व समय में अपने को मेडिटेशन, ध्यान और जो भी अपना बेसिक रेमेडीज वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्मिक पालन करते हैं, तो उनके लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कोई महत्व का विषय नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कन्या के लिए। तो कन्या के लिए ये स्वाभाविक बात है, नवम गोचर का बुध है, लग्न से नवम पे, अपने से नवम में जाना तो ठीक है, त्रिकोण में आना बढ़िया बात है और ऊर्जा को वर्धन करना, लेकिन नवम गोचर बुध को उतना बढ़िया तो नहीं कहा गया। लग्नेशों के नवम में जाना, और इसमें आप देखना धार्मिक स्थिति को बढ़ाना, यात्राओं को बढ़ाना, बहुत सारे ये बुध यहाँ पर आके रुके हुए काम को करना। और सबसे इम्पोर्टेंट कन्या वालों के लिए जो मैं बता रहा था कि छठा शनि होने के बावजूद जो इतना लंबा पीरियड का जो लेग पुलिंग था, धोखा था, कन्या राशि वालों के साथ जो समस्याएं थे, मेंटल प्रॉब्लम थे और बहुत सारे जगह से हार जाना था, पनौती दोष, फिर ढैया, फिर 7.5, इसका जो लंबा 14 साल का था, ये एक होप चल रहा है कि अभी आने वाला समय में कन्या राशि वालों को एक कहीं ना कहीं एक अच्छा
फील्ड मिलेगा जहां बैटिंग करके अपना रिकवरी कर लेंगे, करेंगे तो जरूर, नो डाउट। अभी नवंबर तक मुझे कोई खास नहीं दिख रहा है। अभी मंगल का भी अगला महीना खत्म होते होते द्वादश में आ जाएगा, तो उतना ज्यादा बिल्डअप नहीं दिख रहा है। फिर इधर शुक्र का नीच गोचर, नीचभंग इत्यादि सारा नौटंकी है, तो इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये नवम और दसम का गोचर बुध का कहीं ना कहीं आपको उत्तम फल देने वाला रहेगा वो आने वाला समय में। तो इसके लिए अभी से अगर आपका प्रिपरेशन है, आपका अगर इंटरेस्ट एक्टिव प्रिपरेशन है, तो बहुत बढ़िया है। फिर बात करते हैं तुला के लिए। तो तुला का बुध का ये अष्टम गोचर अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बाधक स्थान पे है, बाधा देगा, कार्मिक बाधा, बुद्धि से बाधा। बुध बिना फालतू का तुला राशि वालों के लिए तनाव, बुद्धि भ्रष्ट होगा। बुध बोलेगा अरे यार यहाँ काम क्यों करते हो, उधर चलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। अष्टम का हर जगह बाधक स्थिति होगा ऐसा नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपके लिए तो एक राजयोग भी बनेगा कि द्वादशाधिपति अष्टम में बढ़िया हो गया तुला के लिए। और यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, भाग्याधिपति अष्टम में, भाग्य खोलने नहीं देगा। तो आप अपने बुद्धि से अपने भाग्यों को लात मारने का काम करोगे तुला वालों के लिए, ये परिस्थिति तो बिल्डअप होगा। लेकिन अचानक धन प्राप्ति का भी योग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कहां से ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अष्टम बुध जाते ही ये, लेकिन हाँ ये भी सच है कि वो पैसा का कोई उपयोग नहीं कर पाओगे, लेकिन आएगा, पक्का आएगा। हाँ, अपने कुंडली के अनुसार किसका शक्ति है तो 1 रुपया आएगा, किसका 100 आएगा, किसका 1000 आएगा, किसका 1 लाख आएगा, डिपेंड अपन योर कुंडली। लेकिन गोचर दे रहा है, इसमें तुला राशि वालों के लिए कोई दो राय नहीं, पक्का। नेक्स्ट बात कर, या फिर दे चुका होगा। वृश्चिक का बात करते हैं, तो ये सप्तम के ऊपर बुध आ रहा है, और सब कौन, लाभाधिपति सप्तम में अच्छा है। व्यवसाय में तो फुल फेज फायदा देने वाला है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं वृश्चिक के लिए दाम्पत्य जीवन में क्योंकि ढैया चल रहा है, और बुध जैसे प्लैनेट यहाँ आना और पाप कर्तरी हुई जगह फंसना मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, इसमें थोड़ा सा शंका और डाउट है। और यहाँ एक और समस्या क्या, वृश्चिक वालों के लिए अष्टमाधिपति इन 7th हाउस, तो रिलेशन को संभाल के रहना चाहिए। पत्नी का बीमारी भी कह सकते हैं, छोटे एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। सप्तम का बुध यहाँ पर, और एज ए अष्टमाधिपति इन सप्तम, तो अगर कुंडली में ऐसा कुछ पहले से योग बना है, या आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ झंझावात चल रहा है, तो ये टाइम होगा जहां ट्रिक कर देगा, सावधान रहे। आर्थिक मामले में ठीक है, यात्रा मामले में ठीक है, बहुत सारी यात्रा कराए, ये भी ठीक है। चलिए धनु का बात करते हैं। तो धनु के लिए ये टाइम छठा में बुध, बढ़िया है, नो डाउट। और कौन धनु के लिए ये 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड इन 6th, 7th लॉर्ड इन 6th, पत्नी का बीमारी कहा जा सकता है, कुछ समस्याएं दे सकते हैं, हाँ। और 10th लॉर्ड इन 6, ये कहीं ना कहीं जिनको नौकरी वगैरह का समस्या था दे सकता है, जिनके लिए जो चैलेंज कंपटीशन इत्यादि में सफलता दे सकता है। बहुत सारे जगह में धन प्राप्ति और सफलता का भी संभावना दिख रहा है। तो यहाँ एक प्रकार का ठीक ठाक कहूंगा मैं। और आपके लिए कोई चिंता का बहुत खास बात नहीं है, क्योंकि एक तो 7.5 खत्म हुआ है, और आपके लिए ये एक प्रोबेशन पीरियड भी कहा जाएगा। तो ये बुध यहाँ पर अच्छा करने का दिखाई दे रहा है। मकरू का बात करते हैं, तो पस्त थे भाई लोग, पंचम का मंगल लेके हृदय में प्रेम के क्षेत्र में फेल्योर, एजुकेशन में फेल्योर, मंत्र तंत्र में फेल्योर, सूर्य भी आना यहाँ आपके लिए एक प्रकार का नेगेटिव फील्ड क्रिएट किया था। बुध आने के बाद प्रेम प्यार में, हृदय में, ये सारे में उन्नति है। आर्थिक मामले में भी उन्नति है, और आपके लिए तो अभी बेस्ट है क्योंकि सूर्य भी आ जाएंगे छठा में, मैं पहले से बोला हूं। तो ये दोनों मकर के लिए हर दिशा से पॉजिटिव है। सबसे पहला मकर का अगर पंचम स्थान पे शुभ ग्रह, हाँ मैं पहले से बोल दिया हूँ, पाप कर्तरी के कारण बहुत रिजल्ट नहीं करना। लग्नाधिपति शुक्र पानी के ग्रह में बैठने के कारण, मंगल के साथ बैठने के कारण, मंगल आपके ऊपर देखने के कारण बहुत आशा नहीं करना। चोर चपेट एक्सीडेंट का संभावना बिना मतलब का होने का बहुत है। कहीं ना कहीं आग, गर्म पानी इत्यादि से या इस प्रकार का इम्पैक्ट रहेगा, तो इसमें थोड़ा सावधान जरूर रहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन इफेक्टिवली आपको 60% का रिजल्ट मुझे दिख रहा है। बात करते हैं कुंभ के लिए। तो कुंभ के लिए चतुर्थ गोचर अच्छा है, गुड है, ग्रेट है। भूमि भवन वाहन,
हालांकि 7.5 ही है, इधर शनि भी बैठा हुआ है, बकरी भी बकरत्व भी स्थिति होगा। इस कंडीशन पे आप यहाँ बहुत होप नहीं कर सकते हो। लेकिन जो लोग का इस कंडीशन को संभालना और आगे बढ़ने का मानसिकता रखे हैं, टॉप है, बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। इस 100% मैं कहूंगा कि गुड है। बाकी काट देना इधर पापकर्तरी, काट देना शुक्र का गोचर, और काट देना इधर बकरी शनि। तो इस कंडीशन पे अगर इतना भी नंबर काट देते हो तो भी मुझे दिख रहा है कुंभ के लिए तो 60% का क्लिकिंग रिजल्ट देगा। मीन के लिए बात करते हैं तो 3rd हाउस, और कौन सप्तमाधिपति 3rd हाउस, और कौन न आपके 4th हाउस लॉर्ड इन 3rd हाउस, पराक्रम घर में। ठीक है, अच्छा है, लेकिन 7.5 से आप निजात पाओ, उस रिजल्ट ऊर्जा को निजात पाओ तो कुछ होप किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मैं कितना भी अच्छा कह दूं नहीं कहा जाए। हाँ, धन प्राप्ति का योग कहीं ना कहीं से आ रहा है, ये मैं कहूंगा। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत स्ट्रांग बनोगे, मैं कह सकता हूँ। जो अब तक नहीं कह पा रहे थे अभी कह पाओगे, एक टेक्निकल लेवल पे प्रेजेंट कर पाओगे, इस प्रकार के आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।